आप सभी को सनातनी राष्ट्रवादी हिंदू भाई की तरफ से जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। आज 10 नवंबर 2021 है। आज एक दोपहर में एक खबर आई थी, जो कांग्रेस के पूर्व नेता हैं और कांग्रेस के वर्तमान भी नेता है, वो पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उनका नाम है सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद ने एक किताब लिखी है, एक बुक का अनावरण किया है। उस बुक में कुछ विवादित चीजें निकल के सामने आई हैं। जैसे आज ये चीज निकल के सामने आई है कि उन्होंने हिंदुत्व की तुलना बोको हराम जैसे संगठन से की है। बोको हराम है ISISI, इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान एंड सीरिया, ISIS, और मुस्लिम ब्रदरहुड। ये जो संगठन का मैं नाम बता रहा हूं, ये अपने आप में इतने कट्टर और खुखार हैं, उसकी तुलना इन्होंने हिंदुत्व से कर दी। उसी हिंदुत्व से कर दी जिस हिंदुत्व को सुप्रीम कोर्ट ने वे ऑफ लाइफ बोला है। हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा। तो बोको हराम की बात करें, बोको हराम है क्या? बोको हराम अब मिडिल ईस्ट में जैसे ISIS है, मध्य एशिया में आतंक मचाई है, ईरान में, इराक में, सीरिया में मार काट सारी चीज मचाई है, जिसका खलीफा था अबू बकर अल बगदादी, जिसको अमेरिका की एक मरीन कमांडो द्वारा, गुप्त ऑपरेशन द्वारा, जिसको कुछ दिन पहले अभी मारा गया था। अब बोको हराम ये अफ्रीका में ये अपने शरिया के हिसाब से कानून चलाते हैं और उसके बाद जो इनके अनुसार इनकी बात नहीं मानते हैं, उनकी ये हत्या कर देते हैं। चाहे सिया हो, सुन्नी हो, और दाऊदी हो, बोहरा हो, अहमदिया हो, इनमें भी कई शाखाएं होती हैं। और मुस्लिम ब्रदरहुड ही इसी तरह है। इनकी तुलना ये सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व से कर दी। ये सलमान खुर्शीद जैसे नेता न जाने कौन सा सस्ता नशा करके आते हैं और हिंदू के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति अनाप शनाप बोल के चले जाते हैं। सलमान खुर्शीद जैसे बोलते हैं, अभी इंडिया न्यूज का मैं एक आर्टिकल देख रहा था, एक न्यूज पे आए थे वो, उनको बुलाया गया था, बोल रहे थे। वो बोले कि मैं तो पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं और पढ़े लिखे व्यक्ति से आप ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं कि वो ऐसा बोल सकते हैं। ये समय समय पे अपना रंग दिखा देते हैं, देश के प्रति गद्दारी और देश के प्रति अपना जो इनके मन में चीजें चल रही हैं, ये समय समय पे जग जाहिर कर देते हैं। इनके मुंह से, इनके जैसे नेताओं के मुंह से आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि चाहे बोको हराम के बारे में ये कुछ विरोध बोले या गलत शब्द बोले, या ISIS के बारे में ये कभी कुछ गलत शब्द बोले, या भारत की जो आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा है या इंडियन मुजाहिदीन है, इनके जैसे संगठन और आतंकवादी संगठन के प्रति ये कभी नहीं बोलेंगे और कभी आपने सुना भी नहीं होगा। लेकिन हिंदुत्व को अगर जहां बात आ जाती है, हिंदू संगठन की बात आ जाती है, तो वहां ये लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कौन सा बराबरी कर रहे हैं ये हिंदुत्व की? हिंदू संगठन की बराबरी कर रहे हैं। भारत में किसी को दिन दहाड़े गोली मार दिया जा रहा है, भारत में किसी को दिन दहाड़े फांसी पे चढ़ा दिया जा रहा है, भारत में किसी को दिन दहाड़े गला रेत के उसका सर कलम कर दिया जा रहा है। ये हिंदुत्व है? ISIS में तो यही हो रहा है। आप तालिबान देख लीजिए, तालिबान से खुखार चेहरा ISIS का है। और नेट पे आप सर्च कर लीजिए, वीडियो भी है, कितनी वीडियो वायरल हुई है कि लोगों का सर कलम कर दिए हैं वहां पे। अब ऐसा नहीं है, वो सिया और सुन्नी की लड़ाई है। सिया ISIS के प्रमुख जो अबू बकर अल बगदादी था, वो सुन्नी था और वहां सियाओं की हत्या कर रहे थे, कोई हिंदू की नहीं या कोई अन्य जाति की तो छोड़िए, वो जो कर रहे थे, लेकिन सिया की हत्या कर रहे थे वो। जब इनको ऐसी संगठन की बात आ जाएगी तब ये नहीं बोलेंगे। और RSS से तुलना कर रहे हैं। RSS तो हर एक मुसीबत में, हर एक समय में, देश के हर एक इलाके में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चाहे कोरोना हो, कोरोना के समय भी RSS अपनी गाड़ी लगाई थी, हर हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में खाना दे रही थी। विश्व हिंदू परिषद से तुलना कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद भी अपनी एक पहचान बनाई है संगठन के लिए, देश के लिए काम करने के लिए,
और ये हिंदुत्ववादी संगठन से तुलना कर रहे हैं, बजरंग दल से, हिंदू युवा वाहिनी से, ये अपने आईएसआईएस और बोको हराम की तुलना कर रहे हैं। ये जैसे नेता हमारे देश के, जिन्होंने इनको इतनी ऊंची पद पे बैठाया, इनको विदेश मंत्री तक पहुंचाया इस देश की जनता ने, ये अकेले मुस्लिम से नहीं बन के जीते हैं, जीत के नहीं विदेश मंत्री बने थे, इनको हिंदुओं ने भी वोट दिया था, हिंदू के बल पे भी ये गए थे, और हिंदुत्व को आज बता रहे हैं कि आईएसआईएस के बराबर है। कौन से आरएसएस ने किसको फांसी पर लटकाया है दिन दहाड़े? आरएसएस ने, बजरंग दल में विश्व हिंदू परिषद ने किसका सर कलम किया है, ये दिखा दे। अभी जब 2014 तक ये सब कुछ ठीक ठाक था, जब ये सत्ता की मलाई खा रहे थे कांग्रेस की सरकार में, यूपीए 1 में, यूपीए 2 में विदेश मंत्री और केंद्रीय मंत्री बनकर, तब तक सब ठीक ठाक था। जैसे ही 2014 के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, वैसे ही देश संकट में आ गया और मुस्लिम कम्युनिटी संकट में आ गई। अभी हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति हैं, जब तक वो राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे, तब तक सब ठीक ठाक था। जैसे ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ, उन्होंने बयान दे दिया कि हिंदू बहुत असहिष्णु है, हिंदू बहुत इंटॉलरेंस है, मतलब बहुत कम सहनशील है। आप इसको नेट पर सर्च करेंगे तब ये आपको समझ में आएगा, और इनका ये बयान भी आपको दिखेगा। ये उपराष्ट्रपति, जब तक उपराष्ट्रपति थे, जब तक सत्ता के शीर्ष पद पर बैठे थे, सत्ता की मलाई, सत्ता का सुख भोग रहे थे, तब तक सब ठीक था। जैसे ही इनका कार्यकाल खत्म हुआ, वैसे ही हिंदुत्व और हिंदू असहिष्णु हो गए, इंटॉलरेंस हो गए। सलमान खुर्शीद की बात कर ले। सलमान खुर्शीद जो इतना कुछ अभी निकल के आएगा, अभी किताब आज ही आई है बाहर, एक ही शब्द, कुछ शब्द निकले हैं, धीरे धीरे इनके मन में जो जहर है वो धीरे धीरे किताब के माध्यम से आएगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील अपने आप को कहलाते हैं, वकील होके इस तरह का, सुप्रीम कोर्ट के वकील होके इस तरह का विवादित चीजें लिख रहे हैं, और आके बेशर्मी से टीवी में डिबेट भी कर रहे हैं कि हाँ, कश्मीर से हिंदुओं को मार के भगाया गया, हुआ तो हुआ। उस पर विरोध नहीं करेंगे कि हिंदुस्तान के कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया। आज की ही अभी 7 बजे की रिपोर्टिंग है इंडिया न्यूज की। इनकी पत्नी की, इनके व्यक्तिगत, इनकी पत्नी की बात करते हैं। इनकी पत्नी का नाम है लुइस खुर्शीद। ये यूपी की फर्रुखाबाद जिला न्यायालय सीजीएम कोर्ट से इनको गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, अभी 2.5-3 महीने पहले की बात है। और वहां एक डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट है, उसमें 71 लाख के गमन में कथित तौर से ये आरोपी भी हैं, इनकी पत्नी। इनके साथ साथ इस ट्रस्ट के सचिव पर भी गैर जमानती वारंट लागू है, एफआईआर है। और इन सब आस्तीन के सांपों और भारत के गद्दारों के ऊपर मैं पिछली कुछ दिन पहले अभी एक वीडियो बनाया था, जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जब भारत से जीती थी, तो इनके जैसे लोगों ने जब आके जश्न मनाया था, खुशी मनाई थी, पटाखे फोड़े थे, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाया था। और इस वीडियो के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, और आपको अगर देखिएगा, पसंद आए तो देखिएगा, उसमें इस सारी चीजों की बात किया हूं मैं। सलमान खुर्शीद अभी जो किताब छापे हैं, आगे देखिए क्या होता है। इस तरह के लोग जो है केवल हिंदुत्व को ही आसान पाए हैं। आज मजाल है किसी हिंदू की इस्लामिक स्टेट में जाके या पाकिस्तान में जाके कह दे कि लश्कर तैयबा बहुत बुरा संगठन है, या लश्कर तैयबा के बारे में चू से पू करके चलाए। इस्लामिक स्टेट सीरिया, इराक जैसे मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वहां कुछ बोल के चले जाए, अफ्रीका के जो कुछ देश हैं, सोमालिया, और भी जो मुस्लिम शरीयत के हिसाब से चलते हैं, वहां कुछ बोल के चले जाएं, नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में ही बोल सकते हैं। हिंदुस्तान के संविधान ने इनको ये अधिकार दिया है, इनकी रक्षा की है। लेकिन अभिव्यक्ति के नाम पे बहुत कुछ ज्यादा लिख देते हैं, ये बहुत कुछ ज्यादा बोल देते हैं, और बोलते हैं कि हिंदू इंटॉलरेंस है, हिंदू असहिष्णु है। लेकिन हमारे टॉलरेंस यही है कि हम चीजों को काफी इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब चीजें ज्यादा हो जाए, सर के ऊपर जाए, तो विरोध तो करना बनता है।
शांतिपूर्ण विरोध करना बनता है, और जिससे सभी हिंदुओं से, सभी देशवासियों से यही निवेदन है कि आप भी सोशल मीडिया पे, चाहे ट्विटर हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे जिस माध्यम से इस तरह की चीजें अगर निकल के सामने आती हैं तो कम से कम थोड़ा समय निकाल के विरोध तो दर्ज करिए, नहीं तो इनका हौसला, इनका मनोबल ऐसे बढ़ता जाएगा और देश एक बहुत खतरनाक दिशा में पहुंच जाएगा। आप सभी से यही कहना चाहता हूं। जय हिंद।